दोस्तों, आज समय तकनीक का है। हर जगह तकनीक अपना जलवा दिखा रही है। बड़े छोटे कंप्यूटरों की वजह से हर कोई आज तकनीक को आजमा रहा है और इसी तकनीक की वजह से आज इंसानी हाथों की जरूरत कम होती जा रही है। वैसे कुछ हद तक ये जरूरी भी है। इंसानी हाथ गलतियों के लिए बने हुए हैं। कुछ समय तक ठीक से चलने के बाद वो गलतियां करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं सब से निजात पाने के लिए आप, मैं और ये दुनिया टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है। लेकिन क्या कभी मशीन गलत नहीं हो सकती? डैन सॉन्डर्स नाम के इस व्यक्ति की कहानी आज यही सिद्ध करेगी कि मशीन में भी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले डैन वहां के एक छोटे से बार में एक बार टेंडर का काम किया करते थे। ये कहानी है उनके खुद की और उनके मन में उत्पन्न हुए लोभ की, क्योंकि डैन इस दुनिया के उन बहुत कम ही लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जो एक साधारण व्यक्ति से कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गए हों। तो असल में हुआ क्या था, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। डैन 29 साल के थे और एक बार में साधारण सी बार टेंडर की नौकरी किया करते थे। इस नौकरी में वो कभी भी इतना नहीं कमा सकते थे कि वो कभी भी एक शाही जिंदगी अफोर्ड कर सकें। थोड़े से पैसों के लिए भी उन्हें दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता था। ये काम करते हुए उन्होंने कभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां या हवाई जहाज में उड़ने का सपना नहीं देखा था। इन कुछ ही सालों पहले उनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई और इस तरह से बदली जैसे कि सिर्फ किसी फिल्मों में देखने को मिलता है। ये सब शुरू हुआ 2011 की फरवरी में, जब वह अपनी ही बार में देर रात तक शराब पी रहे थे और वह बाहर निकलते हैं ताकि वो एटीएम से पैसा निकलवा सकें। और लेकिन जब उन्होंने अपना कार्ड एटीएम में डाला और देखा कि उनके अकाउंट में तो सिर्फ $3 ही बचे हुए हैं, तब उन्होंने अपने क्रेडिट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में $100 भेजने की कोशिश करी और ये लेन देन पूरी तरह से सफल रहा। उनके सेविंग अकाउंट में $100 आ चुके थे, लेकिन तभी एटीएम ने एक एरर दिखाना शुरू कर दिया। डैन को लगा उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए होंगे, इसलिए वो अपना कार्ड निकाल रहे थे। तभी उन्होंने एटीएम स्क्रीन पर अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस देखा तो वो $103 दिखा रहा था, लेकिन उनके क्रेडिट अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं कटा था। लेकिन उनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरा विश्वास करने के लिए उन्होंने फिर से $250 निकालने की कोशिश करी। दोबारा से पैसे आ गए, लेकिन एटीएम स्क्रीन पर अभी भी एरर दिखा रहा था। उस समय लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। वो बार में वापस गए, फिर से शराब पीने लगे और वापस घर जाते समय वो एटीएम फिर से उनके रास्ते में आया। उन्होंने अपनी ट्रिक फिर से आजमाने की कोशिश करी। कमाल की बात यह थी कि वो ट्रिक फिर से काम कर गई। डैन ने अलग अलग बार करके कई ट्रांजैक्शन किए, लेकिन एटीएम अभी भी वही एरर दिखाए जा रहा था। डैन ने कहा बेशक उनको ये काम बार बार करना अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह जब वो उठे तो उन्हें लगा शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है। तभी उन्होंने जब अपना पर्स देखा तो उसमें पैसा मौजूद था। तब उन्होंने अपना बैंक का ट्रांजैक्शन देखा और उसमें भी कोई ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं थी। बेशक उन ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री तो थी, लेकिन उन सब के आगे फेल्ड लिखा हुआ था। मतलब बैंक के ट्रांजैक्शन में वो सारी रजिस्टर नहीं हुई थी। इस तरह से एक आम बारटेंडर एक नई खोज कर चुका था। उन्हें बताया कि एटीएम की गलती की वजह से अब उनके पास इतना पैसा था कि वो अब खर्च ही नहीं कर सकते थे। उनको बस पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है और बस हो गया। कि यहाँ एक खास बात ये थी कि वो ये काम सिर्फ रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच ही कर सकते थे, क्योंकि इस समय पर मुझे लगता है एटीएम अपने पूरे दिन में किए हुए काम के बैच को सेटल करते हैं और खुद को अपडेट करने का भी काम करते हैं। इसके बाद डैन को लगा कि अब उन्हें हमेशा बैंक से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। पहले दिन उन्होंने $2000 निकाले, अगले दिन $4000। आने वाले दिनों में वो नंबर्स को 2 गुना करते गए। फिर अब एक सिस्टम एरर की वजह से डैन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनके पास एटीएम था जो अनलिमिटेड पैसा देने को तैयार बैठा था। को अच्छा फील कराने के लिए वो एक दिन बैंक में गए और वहां पे कर्मचारियों से पूछा कि उनके अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है। तो जवाब था $1 मिलियन। आसपास खड़े लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अज्ञात जगह से पैसा बनाकर
वो अब शाही दुनिया में कदम रख चुके थे। वो अब शाही पार्टीज में जाने लगे, दोस्तों पर पैसा उड़ाने लगे, बड़े बड़े जहाजों को किराए पर लेने लग गए। अब आम भाषा में वो अब अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुके थे। उन्होंने देखा कि खूब सारा पैसा उनके पास होने की वजह से लोग अब उन्हें अलग ही नजर से देख रहे थे। डैन ने अपनी ट्रिक अपने दोस्तों को बताई। उनमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि अब उसे ये सब रोक देना चाहिए। कुछ दोस्त उनकी इस ट्रिक से बहुत खुश थे क्योंकि डैन उन पर खूब पैसा उड़ा रहा था। डैन ने अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन इसी बीच उनको बुरे बुरे सपने आने लगे। को पकड़े जाने का डर था। एक दिन उन्हें सपना आया कि पुलिस की एक टीम उनके दरवाजे पे खड़ी है। वो पसीने से भरकर उठे तो देखा ये तो बस एक सपना है। पर तभी दरवाजे पर खटखट हुई, लेकिन देखा तो वो उनकी नौकर थी। अगर आप अपनी जिंदगी में शुरू से सही काम करते आए हैं और एकदम से गलत काम करना शुरू कर दें, आपका शरीर या दिल उस हाल में खुद को ढाल नहीं पाता। वो लग रहा था जल्द ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हजारों डॉलर्स खर्च करके अच्छी अच्छी पार्टी करने लगे, महंगे महंगे कपड़े खरीदने लगे। ऑस्ट्रेलिया में ही घूमने के लिए उन्होंने एक प्लेन किराए पे लिया और पहाड़ों पे गए, जहां उन्होंने एक होटल में कमरा लिया जिसका किराया $2000 प्रतिदिन का था। लेकिन सबसे ज्यादा पैसों की बर्बादी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही एक आइलैंड खरीद कर करी जो कि $1,00,000 का था। उन्होंने अपने दोस्तों पर, पार्टीज पर, अय्याशी पर जमकर पैसा उड़ाया। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन ये सब कुछ 6 महीने तक चला। आधे साल तक अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो आप क्या करेंगे? लेकिन इसके बाद डैन ने ये सब कुछ बंद करने का सोचा। शायद वो इन सब से डरे हुए थे या थक चुके थे। एक कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर वो सोच रहे थे, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वो डैन हूँ जिसको उसके माता पिता ने मेहनत करके कमाना सिखाया था। क्या होगा जब दुनिया के सामने मेरी सच्चाई आएगी? मेरे परिवार का क्या होगा? मैं सारी उम्र पुलिस से बचकर नहीं रह सकता। दिन के बाद से डैन ने उस एटीएम पर जाना छोड़ दिया और उन्होंने जल्द ही बैंक से संपर्क किया और उसके बाद बैंक ने उनसे कहा कि पुलिस अब इस मामले की जानकारी करेगी। डैन के पास उस वक्त $80,00,000 कैश में थे और वो उन्हें एक बैग में डालकर बैंक गए और कहा ये सब वो वापस ले लें। वो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद 2 सालों तक उन्होंने ऐसी जिंदगी जी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। एक कमरे में रहे जहां वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे। को इस केस की भी कोई सूचना नहीं मिली। दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि उन्होंने सही किया या गलत। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए उन्होंने कई डॉक्टर से भी मुलाकात करी। इसके बाद उन्होंने दुनिया के सामने कई इंटरव्यूज भी दिए। अपने निकाले हुए पैसों से उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ प्लान बना रखे थे। उन्होंने स्पेन का एक कसिनो ही खरीद लिया था कि कसिनो खरीदने के लिए ये नहीं देखा जाता कि पैसा ब्लैक है या व्हाइट। 2015 में ये केस कोर्ट में आया। उनको पता था कि अब उन्हें सजा मिलने वाली है और उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ क्योंकि कोर्ट को भी असल में समझ नहीं आ रहा था कि डैन ने कौन सा कानून तोड़ा है। बैंक ने कुछ सबूत दिए और परिणाम स्वरूप डैन को 1 साल की सजा हुई और 2016 में वो जेल से बाहर भी आ गए। उन्होंने कुल $10 मिलियन अलग अलग एटीएम से निकलवाए, जिसमें से 8 तो उन्होंने बैंकों में वापस कर दिए। $2 मिलियन उन्होंने खुद पर खर्च किए। इस वीडियो को बनाते समय डैन उसी बार में काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह $22 प्रति घंटे की है। और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आना उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम था। इससे पता चलता है कि इंसान अपनी जिंदगी में कितने भी गलत काम कर ले, लेकिन अंत में उसे मेहनत करके कमाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।